फैमिली के ऊपर डिपेंड रह के निकलेंगे, जो भी अगर अपने दम हो ना भाई तो ही निकलो, नहीं आप तो लोगों को शादी सब मत सपोर्ट करो, करते हो और आप एंड टाइम पे ऐसा काम करोगे तो फिर क्या। फिर कुछ नहीं होना हम तो भाई। ऐसे ही रह गए, हम आपको पागल जैसे हम सपोर्ट करो और आपका माइंड भी करने का अच्छा करोगे। हाँ, धीरे धीरे लाइफ देखेंगे, दुनिया देखेंगे तो अपने आप तो सीख अपने आप सीख जाएंगे। जाएंगे। अब उसके बाद में हम लोगों को वहाँ पे तो पकड़ में आ गई थी वो चीज़ कि यार अनमेच्योर है दोनों, कर ली तुमने तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होगी, हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन हम लोगों को 99% उम्मीद यही है कि तुम लोग वहाँ पे जाओगे और तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। सोचो, घर जा रहा हूँ और उसके बाद में लड़की के बारे में क्या बोलता है पता है वो, सोचो आप कि इसको आप देख लो आपके हिसाब से, बोल दिया। तो मैं मैंने बोला तुम्हारे कि हिसाब जब से तुम्हारे देखती अंदर हूँ। इतनी हिम्मत ही नहीं थी आगे कुछ करने की, तुम आए क्यों तुम आए क्यों, निकले क्यों? जब तुम्हारे मतलब। अंदर इतना कुछ करने की, कुछ कर गुजर जाने की, जब एक मुस्लिम लड़की को इतनी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की तुम्हारे अंदर, लेके क्यों तो आए। फिर लेके क्यों आए हो भाई? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, हमारी ओर से आप आप सभी सभी को को जय जय सिया श्री राम। राम। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिल्कुल गाइस, जो इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बिल्कुल गाइस, क्योंकि आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लेना, लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप आप तक तक पहुँच पहुंच जाए। जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, अभी ये जो हम लोग स्टोरी बताने वाले हैं ना आप लोगों को, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो जो हम हमने लोगों देखी ने है। देखी है और जो हुआ है। फैक्ट चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और उस स्टोरी को देख के हम लोगों को क्या फील हुआ और क्या लगा, सो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम आपको पता है कि हम लोग अभी कहाँ गए हुए थे, तो हम लोग गए हुए थे पुणे महाराष्ट्र में गए हुए थे। महाराष्ट्र स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने हम लोगों को इनवाइट किया था वहाँ पे, तो हम लोग इवेंट में गए हुए थे। उसी बीच में हमारे पास में एक कपल का मैसेज आया था जो मतलब घर से भाग चुके थे, मतलब निकल चुके थे घर से। ठीक है, तो उन्होंने हम लोगों को मतलब वो निकले थे 8 तारीख के आसपास घर से शायद निकले थे, मतलब यही दिसंबर के 8 तारीख को। तो वो लोग निकले हुए थे और उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले हुए थे, मैं 18 से 19 तारीख के बीच में शायद, हाँ, अच्छा फ्रेंड्स। हम 18-19 के बीच में निकले हुए थे गाइस। तो उससे 1-2 दिन पहले मेरे पास में मैसेज आता है और वो यूँ बोलते हैं कपल्स के, हम लोग शादी करने के लिए निकल तो गए लेकिन हम लोगों को पता नहीं है क्या सही डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने हम लोगों को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद में हम लोगों ने उनको पूरा डिटेल बताया कि इस तरह से अगर देखो शादी करना चाहते हो तो जो भी हम लोगों ने जैसे कि इंटर रिलीजन मैरिज कैसे होती है क्या होता है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन उनको बता दिया कि देखो आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है वो तो वैलिड नहीं होगा यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिज अगर शादी करना चाहते हो आप। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे लोगों ने इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो आर्य समाज का सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है यहाँ पे। बहुत सारे वकील भी सजेस्ट कर देते हैं आप लोगों को, तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है ना वो इंटर रिलीजन मैरिज शादी में बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, तो ये बात को थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह से करना है और सब चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद में उन्होंने बोला कि भैया हम लोगों के पास में तो बिल्कुल पैसे भी नहीं है और साथ में हम लोगों के पास में तो रहने की भी व्यवस्था नहीं है। अब उसी बीच में मुझे याद आया कि स्वामी जी जो है आपको पता है कि लोगों की घर वापसी करवाते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो फिर मैंने उनको एक ही सजेशन दिया, आप एक काम कीजिए तो वहाँ पे चले जाइए आप स्वामी जी के पास में। तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी थोड़ा बहुत जो भी आपकी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी आपको, साथ साथ में ये रहेगा कि आगे की जो भी प्लानिंग होगी शादी की तो वो करवा देंगे। मैंने उनको एक ही सजेशन दिया क्योंकि उनके पास में पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया। अब वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, हम लोगों से मतलब 2 दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद में गाइस मतलब दोनों जो थे कपल, हम लोग तो नहीं मिले हुए थे उनसे स्टार्टिंग में, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। स्वामी जी भी नहीं मिले हुए थे क्योंकि स्वामी जी बाहर कहीं पे थे और जो वहाँ रुके थे वो थोड़ा सीक्रेट है तो हम लोग शेयर तो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो दोनों को वहीं पे ठहरा दिया। ठीक है, उनके साथ में एक और साध्वी जी करके थे, वो भी वहीं पे थे। अब उस बीच में हुआ ऐसा कि दोनों कपल्स को हमारे पास में लेके आए वो लोग। ठीक है, पुणे में मतलब हम लोग इवेंट था वहाँ पे लेके आए, हम लोग भी उनसे मिले, चर्चा हुई और चर्चा बहुत हुई। सारी बातें हुई। अब उसके बाद में लड़की ने ऐसा बोला कि मुझे जो अपना रिलीजन है उसको वो मैं फॉलो करके चलूँगी। ठीक है, हम लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, हम लोगों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत आपको नहीं, आपको कि जो करना है आपको वो कर सकते हैं। जो करना है, जो अच्छा लगता है यहाँ पे तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आप पे प्रेशर नहीं कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, हमने एक अच्छा सजेशन दिया उसने, तो लड़की को भी समझ में आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें क्लियर चल रही थी। अब उस बीच में हुआ ऐसा गाइस कि
मतलब इवेंट ख़त्म हुआ, इवेंट ख़त्म होने के बाद में उनकी शादी, अब आपको पता है कि इतनी जल्दी तो शादी होती नहीं है, टाइम कहीं पे भी लगता है शादी शादी होने में। होने में टाइम लग जाता है। अब स्वामी जी ने उनको ऐसा बोला था कि आप थोड़ा टाइम रुको, तो हम लोग आपकी शादी अच्छी तरीके से करवा देंगे। अब ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, वो भी हम लोगों के साथ में वहीं पे थे, मतलब साथ 2-3 में दिन थे 2-3 रुके हुए। दिन साथ तो हम में। लोगों ने उनका नेचर देखा, तो हम लोगों को कुछ चीज़ें पता चली, अनमैच्योर वाली बातें। हुँ। जैसे कि ये लड़की को कुछ पता नहीं है, ठीक है? और लड़के को भी कुछ भी पता नहीं है, और सिर्फ़ एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं, कभी वो छोटी-छोटी बातों में नाराज़ हो रहा है, कभी वो छोटी बातों में नाराज़ हो रही है। मतलब इस तरह उनके से माँ ब मतलब उनको बहुत ऐसा लग रहा था लड़की में तो बहुत ज़्यादा ही बचपना है। बचपना है। वो लड़का तो उसको मतलब कुछ समझाना कुछ भी नहीं, कुछ वो भी भी नहीं। पागल हो गया, मतलब पता सोचिए नहीं आप क्या। कि एक लड़के की जवाबदारी बनती है कि अपन किसी एक पार्टनर को लेके आए हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझा-बुझा के रखें, लाड़-प्यार से रखें, और उसको ये चीज़ें बताएँ कि यार अपन को देखो ज़िंदगी बिताना है अच्छी तरीके से, तो अभी ये बचपना किसी काम का नहीं है यहाँ पे। छोटी-छोटी सी बातों में कि अगर ये नहीं खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तो नहीं खाऊँगी, ये मतलब इस टाइप से छोटी-छोटी सी बातें सोचो। यार आप किसी के घर पे आए हो, दूसरी जगह आप रह रहे हो, आपके पास में सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, और उसके बाद में आप लोग ये सब चीज़ें छोटी-छोटी सी जो बातें हैं, मतलब उनको नाटक कर रहे हो, नाटक कर ऐसा रहे हो तो कह सकते गलत है ना ये। हैं। तो गलत वहाँ है। पे हम लोगों को फॉल्ट लगा, पर मैंने महक को बोला कि फिर हमने चलो सोचा ठीक है अपने यार को अब क्या बचपना करना है, है, हमने यही बोले ठीक ठीक है है? बचपना है, हाँ। धीरे-धीरे लाइफ देखेंगे, दुनिया देखेंगे तो अपने आप तो सीख अपने आप सीख जाएँगे। जाएँगे। अब उसके बाद में हम लोगों को वहाँ पे तो पकड़ में आ गई थी वो चीज़ कि यार अनमैच्योर है दोनों, और कैसे क्या होगा आगे पता नहीं अपना दोनों का। लेकिन हो सकता है शादी के बाद में सब चीज़ें बदल जाए शायद। अब लड़की से मैंने ये पूछा, वहाँ पे एक क्वेश्चन किया मैंने वहाँ से कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैं मर चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे बोल दिया है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, खुश रहो, ठीक है? लड़की की तरफ से ये स्टेटमेंट है। जब लड़के से पूछा मैंने, तो लड़के ने ये बोला कि अभी मेरी फैमिली वालों को पता नहीं है। सोचो आप, मेरी फैमिली वालों को पता नहीं, क्यों नहीं पता? उसका रीज़न ये था वहाँ पे कि लड़का बाहर पढ़ाई करता पढ़ाई था, ठीक है? करता था, एक मतलब रूम कहीं ले रखा आस-पास था। से गाँव में रहता था कहीं पे, और गाँव में रहता था तो सिटी में आते हैं, आपको बहुत सारे लड़के आपको पता है कि पढ़ाई करने के लिए। अच्छे कॉलेजेस में और अच्छी स्कूल्स में जाते हैं। इस तरह से उसने एक रूम ले रखा था गाइस सिटी के अंदर। अब उसके घरवालों को नहीं पता था कि लड़का हमारा कहाँ है, उन लोगों को सबको यही लग रहा था कि जो हमारा लड़का है वो वहीं सिटी में है और वो पढ़ाई कर रहा है अच्छी तरीके। उन लोगों को ये पता था। अब लड़के का जो माइंड था, सोचो आप, कि मतलब कह सकते हो कि या तो शातिर था, या फिर कह सकते हो कि पूरी तरह से ही गलत फ़ैसला था वो स्टार्टिंग से ही। अब लड़की ने वहाँ पे क्या किया कि वो शादी करने के लिए निकल तो गया 8 तारीख से, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे 8 तारीख से वो निकला वहाँ से, और 8 तारीख से लेके 20 तारीख हो गई, 20 से 21 तारीख हो गई, ठीक है? लेकिन घरवालों को किसी तरह की कोई खबर नहीं थी, और वो उनसे टच में रह रहा था लड़का, ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरीके से बातचीत चल रही थी, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे, सब कुछ बात चल रही थी। ताकि ऐसा ना हो यार कि घर पे कभी पता चले तो मेरे पास में कोई खबर नहीं है। फ़ोन दोनों के ऑन, ठीक है? फ़ोन दोनों के ऑन, और उसके बाद में सब कुछ लड़का जो है ना इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद में लड़के की जो प्लानिंग सोचो आप यहाँ पे, कि लड़का यूँ बोलता है कि मतलब मेरी प्लानिंग ऐसी है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं शादी कर लूँगा, और शादी करने के बाद में उसको वहीं पे लेके जाऊँगा और वहीं पे जाके रखूँगा। मतलब जो सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वहीं पे रखूँगा। मतलब इस टाइप की उसकी प्लानिंग थी। अब ये प्लानिंग आपको पता है कि जो ये मैटर होते हैं कभी भी छुपते नहीं छुपाए जाते हैं, कभी भी नहीं छुपते हैं, ठीक है? अब उस बीच में हुआ ऐसा कि लड़की वाले के जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और साथ-साथ में वो पहुँच गए किसके घर? लड़के के घर पे। अब लड़के के घर पे जैसे ही पहुँचे ना, और पहुँचने के बाद में क्या किया उन्होंने, लड़के के घर पे सारी चीज़ें बताई, और कंप्लेंट भी कर दी उन्होंने। अब फिर उसके बाद में जब लड़के के घर पे प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, ठीक है? किसकी तरफ से? कि मुस्लिम फैमिली वालों की तरफ से प्रेशर आने लगा कि यार हमारी जो लड़की है उसको वापस लेके आओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वैसा करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ब्लैकमेल चालू कर दी। लड़के के घर पे फ़ोर्स आने लगा ना गाइस, तो उसके बाद में जब फिर सब चीज़ें ओपन हो गई सारी, घर में पता चल गया कि लड़का कहाँ है, लड़का लड़की को लेके भाग गया। इस तरह की बातें फैलने लगी, और फिर उसके बाद में लड़के के ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने लग गए ना घर वाले, कि ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बातें हुई वहाँ पे। हम लोगों ने भी बहुत सजेशन दिया कि एक काम करो, अब जब शादी होना ही है, कल शादी हो जाएगी, परसों के दिन तुम चले जाना घर पे, अगर जाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने वहीं पे बोला था उनको। अब उस बीच में हुआ क्या कि लड़का फ़ोन बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ वहाँ पे, बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और फ़ोन पे बिल्कुल टच में रहा, और बोलने लगा कि बहुत मतलब मैं शादी कर लूँगा और आ जाऊँगा, शादी कर लूँगा, आ जाऊँगा। अब उस बीच में हुआ ऐसा कि लड़के की फैमिली वालों की तरफ से इतना प्रेशर आने लगा उसको कि मम्मी बीमार है, पापा बीमार हो गए तेरे, आजा तू घर आजा, और लड़की को वापस से उसके घर पे छोड़ दे। इस तरह से ब्लैकमेल करने लग गए घर वाले, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। अब वहाँ पे
लड़का जो था ना गाइस, मतलब पूरी नाइट उसके पास में फ़ोन आते रहे, लेकिन उसको हमने एक सजेशन दिया कि तू फ़ोन बंद रखना, ठीक है। वो बहुत सारे प्रेशर करेंगे, बहुत सब चीज़ें बोलेंगे वो, लेकिन अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है, अगर तुम दोनों को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो तुम दोनों को क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, आगे देखना पड़ेगा कि यार हम लोगों को साथ में रहना। आज नहीं तो कल पेरेंट्स तो एग्री कर लेंगे, लेकिन आज देखो ये तुम्हारे पास में आज एक फ़ैसला है, या तो तुम आज घर चले जाओ, ठीक है, या फिर तुम अपने पार्टनर के साथ में रहो। और लड़की इतना ज़्यादा रोने लगी गाइस, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से लड़की वाले के जो घर वाले थे ना, उसकी तरफ से लड़की तो मर चुकी थी, लेकिन लड़की भी इतना रोने लगी, लड़के को खूब समझाने लगी वहाँ पे कि मत ऐसा मत करो, बात मत करो उनसे, अपन शादी कर लेते उसके बाद में चलेंगे, बहुत समझाने लगी। बहुत समझाया भी सही, उस लड़की ने बहुत समझाया। और हमने इन दोनों को रात को ही देखा, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना कि रात भर फ़ोन आएंगे और का पकड़ा लोकेशन वगैरह की ट्रेस कर लेंगे। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का इतना बड़ा बेवकूफ़ था और उसने रात भर मोबाइल बंद नहीं करा, वो रात भर बात कर रहा। ठीक है, हो गया रात भर, सुबह मॉर्निंग में ही तो हमें थोड़ा डाउट हुआ, यार ये बात तो करे जा रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है। तो हमने एक काम करते हैं, इनसे मोबाइल ले लेते, स्विच ऑफ करके मोबाइल ले ले। लड़की भी समझा कि तुम बात मत करो, अपनी बस शादी हो जाती है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़का पता है रो रहा। अब ये कौन सी बात है, अब तुम और हिम्मत करके आए हो। उसके बाद में गाइस ये हुआ कि लड़का जो था ना, उसके भाई कोई था शायद, उन्होंने ऐसा बोला कि एक काम कर, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा दोनों की, ठीक है। वहाँ पे ये बोल दिया। अब लड़की को ऐसा लगा कि यार अपने जो भाई है इसका, वो बोल रहा है कि अपने बच्चे की कसम खा ली उसने, तो फिर तो शादी करवा ही देगा। उसने हम लोगों को बोला कि यार हम लोग जाना चाहते हैं और हमारी शादी वहीं पे हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग निकलने वाले। मतलब सोचो आप 10-15 दिन वो लोग वहाँ पे रुके, और उसके बाद में उन्होंने एंड में बोल दिया कि हम लोग जाना चाहते हैं शादी करने के लिए, हमारी शादी हमारे घर वाले राजी मर्जी से करवा देंगे। सोचो आप, ठीक है। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे, लड़की बोलती है कि मेरे पेरेंट्स भी मान जाएंगे, और इनके भाई ने बोल दिया है कि वहाँ पे शादी करवा देंगे। मतलब लड़की भी थोड़ा बचपना था, तो लड़की को बचपना था, कसम हम दे लोगों दी ने ना, तो वो समझ गई, कसम दे दी कि यार कोई अपने बच्चों की कैसे कसम झूठी खा सकता है। तो उसको बिल्कुल लगा कि जाना है, ठीक है, करा ही देंगे फिर तो शादी। करा देंगे। लेकिन उस लड़की को इन्होंने वो एक और थे वहाँ पर, हम तीनों ने सब बहुत इतना समझाया मैंने कि ये जाना चाहता है ना, इसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मत जाओ। अगर तुम चले जाओगे तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, और पता नहीं तुम्हें किस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे तुम्हारे पेरेंट्स पता नहीं, वो किसी को नहीं पता। इन फ्यूचर तुम्हारा क्या होगा मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत बुरा होगा। उसको इतना समझाया, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं। और फिर मैंने तो गाइस वहाँ पे एक चीज़ बोल दिया कि देखो शादी करना है ना, आज तुम्हारे पास में एक डिसीजन रहेगा, ठीक है। कल तुम अगर चलो मान लेते हो कि शादी कर ली तुमने, तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होगी, हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन हम लोगों को 99% उम्मीद यही है कि तुम लोग वहाँ पे जाओगे और तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। अलग करने के बाद में तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। आज जो फैसला है ना तुम्हारे पास में, आज फैसला है, कल से तुमको बहुत पछतावा होने वाला है दोनों को। तो इसलिए हमारी बात मानो तो आज शादी करो। जब तुम्हारे पास में एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, वैलिड सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद में तुम दोनों जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम दोनों को कोई अलग करने वाला नहीं होगा। सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की। एक दिन में तुम्हारी जो आने वाली जो भी जितने भी साल होंगे, 40 साल 50 साल जितने भी साल है तुम दोनों के, वो तुम दोनों या तो साथ रहोगे या फिर अलग रहोगे। एक दिन का डिसीजन है, कल शादी है या फिर कल तुम्हारे पास में घर जाने का रास्ता है, दोनों डिसीजन तुम्हारे पास में। उसके बाद में रात भर उन्होंने सोचा, रात भर सोचने के बाद में गाइस लड़के ने बोल दिया कि मैं घर जा रहा हूँ। सोचो, घर जा रहा हूँ। और उसके बाद में लड़की के बारे में क्या बोलता है पता है वो? सोचो आप कि इसको आप देख लो आपके हिसाब से, सोचो। मतलब वो घर वालों ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उसका, और ठीक है उसका लड़के का तो करा ही करा, ठीक है, लेकिन लड़की का भी कर दिया। लड़की का इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे उसके भाई ने ऐसा बोल दिया था ना कि मैं मेरे बच्चे की कसम खाता हूँ यहाँ पे, तो उसकी शादी उससे करवा दूँगा। तो ऐसा सब कुछ सीन हुआ गाइस। हम लोगों को तो पता था कि 99% उम्मीद यही थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब लड़के ने ऐसा उठा के बोल दिया, तो मैंने बोला कि जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी आगे कुछ करने की, तुम आए क्यों, निकले क्यों? जब तुम्हारे अंदर इतना कुछ करने की, कुछ कर गुजर जाने की, जब एक मुस्लिम लड़की को इतनी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की तुम्हारे अंदर, तो फिर लेके क्यों आए हो भाई? क्यों निकले हो घर से? इतना जब हिम्मत ही नहीं है। 10-15 दिन साथ में रह लिए, सब हो गया, और शादी के लिए जाने वाले थे, नेक्स्ट डे शादी के लिए जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को पता चल गया एक दिन पहले ही, और घर वालों से इतने फ़ोन आए और ये सब खत्म हो गया। जब लास्ट मुझसे पूछा ना कि भाई तेरे को जब पता था कि घर वालों को पता चल जाएगा
तो फिर तूने ये शादी का इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट करा? मैंने उससे पूछा तो भाई वो मतलब गाइस मैं बता नहीं सकता उसका जवाब क्या था पता है मैं? उसका जवाब ये था एज़ इट इज़ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घरवालों को पता चल जाएगा। अब सोचो आप, मेरा इतनी ये बड़ी प्लान बेवकूफ़ी। नहीं था कि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, और मैं इसको मतलब मेरे घर वालों को अभी नहीं बता था। जब मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करते तब मैं बता देता कि मेरी शादी कर ली। सोचो आप मैंने इतनी कि तुम बड़ी इसको बेवकूफ़ी रखेल बात। बना के रखते जब तक के क्या क्या बिल्कुल, करते बिल्कुल क्या जो तुम? देखो गाइस हम लोग तो बहुत यहाँ पे किसी के समझाया। साथ में नहीं, हम लोग को सच्चाई उसके साथ में। अब क्या होगा, ठीक है? हम लोगों ने ये सब चीज़ें उसको बताई भी से कि अगर अगर मान लो कि तुम दोनों चले गए और इन फ्यूचर अपन चलो ये सोचते हो कि तुम्हारी शादी हो गई, अच्छा सोचते हैं हम लोग तो। लेकिन अगर अपन ये सोच के चलते हैं कि अगर तुम दोनों को वहाँ पे अलग कर दिया तो तुम्हारे साथ में क्या होगा? ठीक है, लड़के की चल लड़का यूँ सोच रहा है कि यार मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बता दूँ क्लियर कि लड़का यूँ सोच रहा था कि लड़की को लेके जाऊँगा, उनके हैंडओवर कर दूँगा तो मैं सेफ हो जाऊँगा। उसने यही सोचा कि मेरी प्रोटेक्शन मैं पहले देख रहा हूँ, पहले तो वो हमें ठीक क्या है? बोल रहा था कि तुम देख लो, ठीक है, पहले तो ये बोला। उसके बाद फिर क्या बोला? क्या बोला? मैं लड़की को भी लेके जाऊँगा, मेरे को वहाँ पे उसको वापस करना है, ऐसे बोला। ये तो बोला पहले, इसने बोला कि ये हो गया भैया, मैं तुम्हें लड़की को मेरे पास ही रखूँगा, मेरा भाई शादी करा दे। बिल्कुल। मैंने कि हाँ करा दी शादी, और लड़की भी हाँ तुम्हें हम फोटो सेंड करेंगे शादी करेंगे। मैंने कि वाह वाह, मैंने कि जाओ। उसके बाद में गाइस ये मतलब हम लोगों ने यहाँ पे पूरी सिचुएशन को समझ लिया था क्या होने वाला। फिर मैंने उनको यही बोला कि अगर देखो तुम्हारी शादी नहीं हो पाई तो तुम्हारे साथ में ये होगा कि लड़की के घर वालों को तुमने लड़की को वापस सौंप दिया, ठीक है? लेकिन अभी एक चीज़ ये आती है ना कि कहीं लड़की की जो फैमिली वाले हैं क्या वो तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? कहीं ना कहीं तो उनके मन में तो दुश्मनी पैदा हो दुश्मनी जाएगी पैदा ना। हो ही जाती है ना। दुश्मनी होगी कि यार हमारी लड़की को लेके गया था ये लड़का तो क्या कैसे छोड़ दें हम तो। चलो इन फ्यूचर तो ऐसा रहता है कि यार दोनों ने शादी कर ली तो यार हमारी लड़की की भी ज़िंदगी उससे जुड़ी हो, अगर लड़की को कुछ करते हैं तो यार उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। फ्यूचर में तो ये रहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सीन कि अगर लड़की को तुमने वापस सौंप दिया तो अब तो तुम सिंगल बच गए। कभी भी कहीं ना कहीं दुश्मनी तो निकालेंगे भाई, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पे मैंने उनको ये बताया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि मान लो कि चलो तुमने लड़की को सौंप दिया और 3-4 दिन अच्छे से लड़की की धुलाई करी लपक के, ठीक है? उन्होंने लड़की को खूब मारा पीटा और उसके बाद में अगर उससे इन केस अगर बोल दिया कि चल अब चलते हैं अपन रिपोर्ट लिखने हैं, और थाने में अगर उसने स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, ठीक है, पुलिस स्टेशन में उसने स्टेटमेंट लड़की ने ऐसा दे दिया कि मुझे ये ज़बरदस्ती लेके गया था और वहाँ पे सब चीज़ें इसने ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती के साथ में मेरे साथ में ये सब चीज़ें की, तो भाई क्या होता बताओ मुझे? क्या होता? लड़के की तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, ठीक है? वो लड़की उसकी प्रोटेक्शन थी और इन फ्यूचर चल के लड़की ही उसके लिए दिक्कत करेगी। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए और उसके बाद में गाइस ये सब चीज़ें हो गई, वो लोग चले गए। उसके बाद में हम लोगों को कोई टच नहीं रहा। अभी रिसेंटली लड़की का मैसेज मेरे पास में आया तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद में लड़की ने बताया कि हमारा बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में। मैंने बोला क्या हुआ? तो लड़की बोलती है कि हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे तो सबसे पहले तो इनकी फैमिली वाले आए और फैमिली वालों ने इमोशनली ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। वहाँ पर ड्रामा कर दिया कि मम्मी बीमार हो गई, मेरे को ये हो गया वो हो गया। जो लड़की का जो भाई बोल रहा था जिसने शादी करवाई वो बोलने लगा कि हम मर जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर सीन क्रिएट करा, लड़की को पूरा अलग करा, ठीक है? लड़की को घर वालों को सौंप दिया और इधर जो इनकी फैमिली वाले थे लड़के की फैमिली वाले लड़की को लेके चले गए भाई। और लड़का जो था वो मुकर गया शादी करने के लिए आगे उससे, है ना? और लड़की की जो थी वो ज़िंदगी ख़राब कर दी। अभी उसको बुआ के घर भेज दिया गया उसके। अब हो सकता है इन फ्यूचर उसके साथ में ये होगा कि जो भी मिलेगा कोई भी, ठीक है, भले वो शादीशुदा हो या तलाक दिया हुआ हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी के साथ भी शादी कर देंगे। क्योंकि अब उन लोगों को तो फटाफट उसको भेजना ही होगा कहीं ना कहीं। हम लोगों ने बहुत समझाया था क्योंकि हम लोगों ने तो पता है हम लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप में हिम्मत हो तो ही शादी करो भाई, ऐसे लड़कों जैसे ना कभी भी। और मेरा सभी सनातनी लड़कों से भी यही कहना है भाई कि किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो, ठीक है? अगर लेके निकलो ना तो भाई अपने दम पे लेके निकलो। क्या किसी के भी आप ये मत सोचो कि यार हम लोग फैमिली के ऊपर डिपेंड रह के निकलेंगे। जो भी अगर अपने दम हो ना भाई तो ही निकलो, नहीं तो शादी सब मत सपोर्ट करो। करते हो और आप इन टाइम पे ऐसा काम करोगे तो फिर क्या? फिर कुछ नहीं होना। हम तो ऐसे ही रह गए, आपको पागल जैसे हम सपोर्ट करो और आपका माइंड ही कहीं काचा करो। ऐसा मत करो। अगर भाई हिम्मत है ना आपके अंदर तो ही शादी करने के फैमिली लिए वाले निकलो। ब्लैकमेल तो हमेशा करते रहेंगे लेकिन वो एंड एक महीने ये दो आपको महीने हो देखना है जाता भाई, ना। आपको देखना है यहाँ पे कि आपको प्यार चाहिए, फैमिली भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि फैमिली आप सोचोगे कि फैमिली नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्यार है वो छूट जाएगा। ये बात याद रखना। फैमिली तो मिल जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर भी मिलेगी। आज नहीं तो कल क्या वो छोड़ देंगे अपने बच्चों को? ऐसा नहीं होता कभी भी। जिन माँ बाप ने अपने को जन्म दिया होता है ना वो कभी उनसे अपन अलग नहीं हो सकते क्योंकि अपन वो खुद ही अपन ही है, वो उनका अंश अपन ही।
तो कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं ना, बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं हमारी नज़र में। वो लड़की बचपन में आ भी गई, ठीक है, उसकी ठीक, ज़िंदगी कोई बात खराब नहीं, हो आ गई। गई, अच्छी बात है, एक लड़की सनातन लड़की के साथ आई है, हमें भी अच्छा लगा है, इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो लड़का मुकर गया, वो गलत है चली ना भाई। गई, अब उसकी लाइफ तो हो गई खराब, बर्बाद। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, और साथ साथ में आप लोग अपने सजेशन दो कि यहाँ पे क्या गलती हुई लड़के से, लड़की से क्या गलती हुई और उसको क्या करना चाहिए था। आप लोग सजेशन दो कमेंट सेक्शन में और हम लोगों को बताओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और उससे आप लोग मोटिवेट भी हुए होंगे कि आप लोगों को आगे के लिए जानने को चीज़ें मिली होगी कि क्या करना चाहिए। डिसीजन पक्का होना भाई, दम हो अंदर अपने अंदर तो ही निकलो, नहीं तो खास मत तो जो निकलो। शादी करना चाहता है ना एक मुस्लिम लड़की से, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, हिम्मत हो तो हो, घर से निकलो, एक लड़की की लाइफ कभी मत खराब करना, वही सब कुछ होगा, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स तो लगता नहीं कभी एक्सेप्ट करे या नहीं, मतलब चांसेस है नहीं, 1% चांस हो कोई ना कोई कर लेते, लेकिन 99% नहीं करते लड़की के पेरेंट्स एक्सेप्ट। आप ही उसका सब कुछ हो, पेरेंट्स, माँ, मम्मी, पापा, बहन, भाई, पति, सब आप ही हो, एक लड़के ही सब कुछ हो, तो प्लीज़ ध्यान से। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी बाय, को जय जय श्री श्री राम। राम।